दिवस का। और बतारी की ये ए दर्जे की टीम है जो इस समय रेड पर है, और सामने जबकि जो डिफेंस के ऊपर है वो बतारी बी की टीम है। पैर से स्लिप किया, दावा ठोक दिया है पहले ही रेड पर, और दावा ठोकने के साथ उसको स्वीकार करने के साथ ये पहला अंक के साथ सामने से ऑफिशियल मंच के सामने से निकलेंगे आप। बतारिया ने अपना खोल लिया है और इस एक अंक के साथ वो अपने डिफेंस के ऊपर है 7 खिलाड़ियों के साथ। बतारिया 7 खिलाड़ियों के साथ लेफ्ट रेडर इस समय बी टीम के लिए, बतारी के लिए, जहां उन्हें पहले अंक की तलाश है। कुल मिलाकर ये दूसरा रेड है इसमें मैच का, और बिल्कुल खाली जाने की तैयारी है। मरतबा जरूर उन्होंने प्रयास किया था कवर पे जाकर, और ये डुआ डाई करे, डुआ डाई कहाँ है आप? पहले तो टच और दूसरा रेड लेकर 4 नंबर जर्सी देख रहा होगा। 7 खिलाड़ी का हाउसफुल होना पड़ा, हालांकि बहुत खिलाड़ी पीछे धकेलने का प्रयास जरूर किया था, और बेहतरीन के ऊपर फिंगर चलाया था, हाथ फेरा था, लेकिन एक अंक मिलता हुआ। 2-0 के मुकाबले 2 अंकों के लिए वो डिफेंस करने वाली टीम बतारी आ के पास है, और बतारी भी इस समय पहले अंक की तलाश कर रहा है। और कितनी देर में वो तलाश खत्म होता है बतारी बा के लिए, और कवर के खिलाड़ी बाकी एक खिलाड़ी को अकेले छोड़कर रखा गया है। उस खिलाड़ी को वहां से बचने की जरूरत, अंत में अपने आप को डिफेंस ने बचाया। इस बार कॉर्नर पे जाकर स्लिप करने का प्रयास था, और इसका भी तो ध्यान रखना है। 30 सेकंड का जो दायरा है उसका भी ध्यान रखना है, और उसी के तहत आपको अपने घर की वापसी करना होता है मैदान के ऊपर। 0 और 3 के मुकाबले 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर बतारीबा के लिए। बतारीबा 4 खिलाड़ियों के साथ पहले अंक की तलाश पर। क्या तलाश खत्म होगी? अभी भी तलाश वो खत्म होने के बजाय बल्कि पहले अंक का इंतजार करेगा बतारीबा की टीम। 4 और 0 के मुकाबले रेड की कमान लेकर के नंबर 9 की जर्सी के कंधों के ऊपर बतारीबा राइट रेडर के साथ। कवर पर 2 खिलाड़ी, कॉर्नर पर 2 खिलाड़ी। इस कॉम्बिनेशन के साथ डिफेंस एक एडवांस टैकल कामयाब हो गया, और कामयाब करने के साथ वो 5 अंक के लिए आप महज 2 खिलाड़ी मैदान के ऊपर बतारीबा के। कन्हैया कहाँ गुम हो गया? शुक्रिया राज भैया। 2 खिलाड़ी के बीच में आज की सुपर टेकल इनके पास जरूर एक मौका है। क्या सुपर टेकल का फायदा करना चाहेगी गौतम की टीम? हालांकि 2 खिलाड़ी के बीच में थोड़ी सी मैदान खाली नजर आती है, और डीप में जाकर स्ट्रगल करने की आवश्यकता होती है, लेकिन वो खाली हाथ जाना चाहेंगे। अभी भी पहले अंक की तलाश है। ओपन चैलेंज कबड्डी प्रतियोगिता है बतारी का। राजू श्रोते की अगवानी में बोनस खुला छोड़ दिया है, लेकिन बोनस का प्रयास हुआ नहीं। टच कर बटोर करके उन्होंने पहला अंक लिया, काफी देर के बाद ही सही। और जिस तरह से खेल किया हुआ थी, बोनस का बिल्कुल प्रयास नहीं था, मतलब उसकी जानकारी है ही नहीं रेडर को कि वहां से वो बोनस का अंक लिया जा सकता है। वो लॉन्ग अंक की पट्टी और वो बोनस पट्टी है। हालांकि इस समय एक्टिव है नहीं वो दूसरे छोर की मैदान पर। एक टच वो इस समय रेडर के लिए बतारी आ के लिए। 6 और 1 के मुकाबले 5 अंकों की लीड के साथ 7 का फुल हाउस भरा हुआ मैदान बतारिया का। और इस प्रतियोगिता को कराने के लिए दूर छोर से स्टेट गेम एम्पायर के रूप में शिवनाथ जी, मेरे छोर से जिला निर्णायक धेन बोलते की वो जुगलबंदी पहली निगाहें। और देखना होगा 7 खिलाड़ी का हाउसफुल भरा पूरा मैदान, और 2 खिलाड़ी से, और एक तरह से अपने साथी खिलाड़ियों को निवारण करने का प्रयास करते हैं। के बाहर बेंच में बैठे हैं, उनको वापस करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। फिर चले, इनके पास सुपर टेकल का एक सुनहरा अवसर जरूर है। क्या इस अवसर को भुनाने का प्रयास करेंगे? देखना होगा। और क्या 1 नंबर के जर्सी बतारी की टीम हालांकि जरूर टेकल एंगल लेने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अनमाने ढंग से चले। एक अलाउंस की बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई है बतारीबा की टीम, जहां उनके खाते में महज 1 ही अंक है, और यहाँ रिवाइवल की जरूरत है। मतलब खिलाड़ी जो बाहर बैठे हैं उनको जिंदा करने की, जीवित करने की समय आवश्यकता है, वो है बतारीबा की टीम को। और तेज रनिंग के साथ जिस तरह से कॉर्नर डमी के ऊपर उन्होंने दावा ठोका, वो स्वीकार भी माना किया गया। और इसके साथ अब 2 खिलाड़ी हो गए हैं। एक खिलाड़ी अंदर आए उस रिवाइवल के साथ, और स्कोर बोर्ड पर उनके पास 2 ही अंक है। सुपर टेकल का एक मौका, लेकिन अभी तक इस मैदान के ऊपर कैच करके दिखाया नहीं है। एक अच्छा तालमेल 2 अंक दिला सकती है टीम बा को।
लेकिन उसके लिए इस रेडर को अगर ज्यादा बाहर है तो जाने देना चाहिए। फिलहाल तो थोड़ी सी अंदर जाकर के जहमत जरूर दिखाया था कि वहां से टच कर बटोरे, हाथ लगी नहीं। हालांकि 7 और 2 मुकाबला जरूर चलता हुआ और बतारी गेट की टीम गौतम सिंह से भारी नजर आती हुई अपने साथी खिलाड़ी को और कराने कैसे और काना टीम जरूर देना किया और कैसे अपेटेकल किया गया। एक तरह से ऑल आउट और ये दहलीज पे खड़ी हो चुकी है और अकेले खिलाड़ी और इस तरह ऑल आउट टीम होती है गौतम की टीम 10 और 2 की स्थिति बन चुकी है। कबड्डी का खेल ये कहता है कि जितनी मर्तबा आपकी पूरी टीम ऑल आउट होगी निर्धारित समय तक आप आपको अंदर आकर खेलने का मौका इजाजत देती है। कबड्डी का खेल है। एक ऑल आउट के बाद क्या वापसी करेगा टीम, पहले हाथ का खेल है और वापसी तो होना चाहिए क्योंकि इस समय कि अगर हम इस समय बताएं आपको तो बहुत पहले हाफ में ही 9 मिनट के आसपास का खेल अभी बाकी है। महज 9 अंक से तो आगे चल रही है और थोड़ी सी टॉस दे करके वो धमकाने की कोशिश की कार्नर इस बार बोनस के लिए और क्या बोनस होगा और बोनस के साथ ये तीसरा अंक लिया बतारीबा के लिए। 3 और 11 के मुकाबले एक ऑल आउट के साथ है। काफी देर के बाद ये पहला केस देखने को मिला बतारीबा के मैदान में। इस तरह के कई बार ऐसे मौके जब आएंगे उसको अपने हक में भुनाना होगा और भुनाने के साथ उसको अंक के रूप में तब्दील करना होगा। 11 और 4 के मुकाबले जो टीम इस समय डिफेंस पर है वो आगे चल रही है। हालांकि 11 और 4 की स्थिति जरूर है लेकिन थोड़ी सी एक पर टीम वापसी का दरवाजा खटखटाना शुरू कर चुकी है और इस टिकल के बदौलत उनका 11 और 4 से जरूर 7 अंक से बतारी एक टीम है। दो चीज है अगर मैं देखूं दोनों टीम में तो उस बोनस लाइन जो लाल रंग की पट्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं शायद उसकी पूरी तरह से उनको जानकारी है या नहीं, लेकिन उसको बचा के रखना मतलब कि एक अंक विरोधी टीम को नहीं देना ये आना चाहिए आपको। अगर आपने पूरा छोड़कर रखा है और एक अच्छा रेडर लगातार वो बोनस के साथ उस अंक की भरपाई कर सकता है। क्या इस बार वो बोनस के लिए जाएंगे? देखिए है और एक्टिव होने के साथ और ये 6 खिलाड़ी के बीच में बोनस को ध्यान दो यार। बोनस आम जरूर है और वो कॉर्नर के बारे की जगह सफलिंग कर रहे थे लेकिन वो भी उतनी आक्रामक क्योंकि वहाँ 6 अंक से बढ़त ला चुकी है बतारी तो थोड़ी सी खेल को जरूर धीमा करने का प्रयास कर रही है। अभी भी 7 मिनट 26 सेकंड थे। अब बेहतरीन छोड़बड़ी की तरफ पूरी टीम आए जरूर कहा के खिलाड़ी आ गए आकर डेस करने का प्रयास किया और इस तरह बेहतरीन इस पर रेडर पकड़े गए और पकड़ने के साथ 1 इंच का इशारा है। एक खिलाड़ी डिफेंस करते हुए मैदान से पूरी तरह से बाहर चले गए थे और उसका फायदा मिला। क्या 2 अंक मिलेगा और यहाँ तीसरा अंक भी की संभावना है। सुपर रेड हो चला है और बतारी बी के लिए और सुपर रेड की बदौलत 3 रन अर्जी करने के साथ 9 और 12 मिनट के बाद इस समय बतारी रेडर इस समय रेड की कमान को लेकर के जहां उनके पास 12 अंक है। मैदान भरा हुआ है 7 खिलाड़ियों के साथ और भरे हुए मैदान से बोनस लाइन जब एक्टिव हो तो वहां से बोनस का तो प्रयास उन्होंने किया नहीं बल्कि स्लिप किया पैर से और वो 13वां अंक लिए अपने टीम के लिए। बढ़त का वो 5वां चौथा और कुल मिलाकर के 13वां अंक। 4 खिलाड़ी मैदान में बतारी अकेले। इनके ऊपर जवाबदारी यह है कि टीम के अंकों की लीड को भी बरकरार रखना और अपने आप को ऑल आउट होने से बचाना। अकेले खिलाड़ी आ गए, सपोर्ट की जरूरत पड़ी नहीं, स्लो टैकल कामयाब हो गया। 14 और 9 और 14 के मुकाबले अंकों की लीड लगातार बढ़ता चला जा रहा है बतारिया के अकेले। हालांकि अभी भी 6 मिनट 7 सेकंड का खेल आना जरूर है लेकिन 14 और 9 की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह सीनियर और जूनियर टीम के बीच में मैच चल रहा है सीनियर खिलाड़ी इसी हल्के ढंग से मैच को खेल रही थी और वापसी जो जूनियर टीम है एक तरह से अपने अंक की तालिका है उसे ऊपर लेवल पे ले जाना चाह रही है 5 खिलाड़ी के बीच में। हालांकि बोनस आप है देखना होगा क्या इस बार डिफेंस का जादू गरजेगा या रेडर की देखने वाली बात होगी 5 खिलाड़ी के बीच में। राइट कान से लेफ्ट कान को छुपाने के जरूर प्रयास कर रहे हैं। हाथ में बड़ी चतुराई से एक अंक सुनिश्चित किया और 14-10 की स्थिति बन चुकी है। बहुत 4 अंक से बढ़त लाई हुई है बतारी रात की। 10 और 14 का मुकाबला है
4 अंक की लीड की बात कर रहे थे। जिस रेडर के कंधों पे इस समय कमान है रेड की, उन्हीं टीम के पास 4 अंकों की लीड है। और यहाँ जंप लिया, जंप लेने के साथ 4 नहीं बल्कि 5 खिलाड़ी इकट्ठे आकर के डैश आउट कर दिया रेडर को, और रेडर बाहर जा रहे हैं। इस टेकल के साथ ये 11वां अंक बटोर रहा है बतारी भी। और जहां 14 और 11 के मुकाबले अंकों के लीड महज अब 3 वो आ गया है। और मैदान पर उनके 3 खिलाड़ी सुपर टेकल ऑन है। एक का टच लिया। अब सीनियर खिलाड़ी की बात कर रहे थे, मैं कहूं कि दोनों छोटे, अगर मैं कहूं तो अनुभव की थोड़ी कमी नजर जरूर आ रही है, लेकिन मुकाबला बराबर का है। 12 और 14 के मुकाबले 2 अंकों की ही तो भरपाई करना है डिफेंस करने वाली टीम को। कवर के ऊपर दावा ठोक दिया लंबे करके रेडर ने। उन्होंने कहा कि जी नहीं, लगा नहीं है। रेडर बिल्कुल संतुष्ट है, लेकिन अंत में उन्होंने वापस आकर के एक बार पुनः प्रयास किया, करना जारी रखा है। और इसमें क्या सफलता हाथ लगेगी? रेडर आउट। ओ कैंट ब्रेक। कुल मिला के कहे कि मतलब ये बाजार लगे हैं तो मीठा ज्यादा खाना नहीं है, जीत निकली। कबड्डी के खेल में जीत निकालना बिल्कुल उखड़ इजाजत है ही नहीं है। ऑल आउट के साथ टीम लीड पर जा रही है लेने के साथ बतारी भी की टीम, और 2 अंकों के लीड अब उनके पास है। 16 और 14 के मुकाबले ऑल इन हो रही है टीम बतारिया। 2 अंक से पिछड़ रही है टीम। काफी देर तक आगे रही, लीड पर रही। अंततः उस लीड की भरपाई हो गया और कर लिया टीम ने, बाकी खिलाड़ियों ने। 16 और 14 के मुकाबले देखिए बोनस के साथ थोड़ी सी डॉज हो, और डॉज इस बार दिया। डॉज देने के साथ कॉर्नर के खिलाड़ी, लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी आए। 5वां अंक टच में 15वां अंक टच की बदौलत लिया बतारिया ने। 15 और 16 के मुकाबले 1 अंक से पिछड़ने के साथ 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, और उस अंक की लीड की भरपाई कर लिया है। जो 1 अंक की लीड थी उसकी भरपाई 16-16 अंक लेकर खेल रही है दोनों टीमें। और का मुकाबला बराबर का मुकाबला, टाइगर मैच फंसा हुआ। जिस तरह इस बार जरूर बाहर किया गया, टेस्ट किया गया मध्यांतर के लिए 3 मिनट से। और जिस तरह हल्के में जरूर लिया था सीनियर टीम ने जूनियर टीम को, और उन्होंने खेल की गति को धीरे धीरे आहिस्ता अपनी सुधार करते हुए बढ़त 1 अंक से अपनी टीम को बढ़त बनाई है। काबिल तारीफ करना चाहेंगे हम जूनियर टीम के लिए। 6 खिलाड़ी बीच में हौसला भरा भरा मैदान, और थोड़ी सी अनमने ढंग से डिफेंडर नजर आ रहे हैं। थोड़ी जोश और ऊर्जा जो नजर नहीं आ रही हो। एंड ब्रेक की बात है, और एंड ब्रेक को समझना होगा रेडरों को, खास करके खिलाड़ियों को जो इस समय रेडर रेडिंग पर हैं, चाहे वो टीम के खिलाड़ी हो या बाकी खिलाड़ी हो। काफी कुछ सीखने का मौका, और इसीलिए तो राजू श्रोते मैच की शुरुआत में जानकारी दे रहे थे कि ये काफी कुछ सीखने का समय है। जो नए खिलाड़ी आएंगे, वो ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी, छत्तीसगढ़ के नामी खिलाड़ी जब इस मैदान पे उतरेंगे तो उनको देखकर सीखने का वो समय है। इसलिए भी इन प्रतियोगिता में उन खिलाड़ियों को भाग लेना चाहिए। 2 मिनट से उन खिलाड़ियों को भाग लेना चाहिए। कुछ खिलाड़ी सीखने के लिए भी आए तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस स्तर का आयोजन होना, जहां कई ऐसे खिलाड़ियों का आना, और साथ ही साथ खेल के नियमों को समझना, ये तमाम चीज सीखने को मिलता है बड़े आयोजनों में। और जरूर बतारी की सरजमी पे सीखने को मिलेगा इन खिलाड़ियों को। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता हुआ अभी लगभग 2 मिनट का खेल फर्स्ट हाफ का आना बाकी है, और इस तरह बेहतरीन एक अपने टीम के लिए। और हालांकि बराबर की स्थिति है, मुकाबला 18-18 जा पहुंची है। 18-18 अंकों की बराबरी जरूर है, लेकिन पहले हाफ की खेल है। 1 अंक ऊपर चाहिए जीतने के लिए। वो दूसरे हाफ में होगा स्कोर के अंक कीप लिया, उल्टे पैर को चलाया, और चलाने के साथ वो बढ़त कर 1 अंक लिया टीम के खिलाड़ी इस रेडर ने। 19 और 18 के मुकाबले इस समय 1 अंक की लीड को लेकर के 7 खिलाड़ी का भरा हुआ मैदान के लिए 1 मिनट से। भरे हुए मैदान से क्या अंक लीक होंगे? अगर यहाँ से अंक लीक होते हैं तो बराबरी पर खड़ी हो जाएगी। और टीम महज 1 अंक की लीड पे समय का गुजरता चला जा रहा है। देखिए निकलने का प्रयास ही नहीं किया। इतनी बड़ी 1 मीटर का वो लॉबी लाइन दिया गया रेडर को, इसीलिए तो दिया गया है कि आप वहां उसका इस्तेमाल कीजिए और सेंटर पर पहुंचिए, लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं। जब तक आपको आएगा नहीं, उसका फायदा आपको मिलेगा नहीं। 18 और 20 के मुकाबले 2 अंकों से पिछड़ रही है टीम। सुपर टेकल का मौका है, 1 टेकल और भरपाई पे दिला सकता है। महज चंद सेकंडों का ही खेल है पहले हाफ का। हेलो, बोनस के लिए जाना चाहिए था, पहले ही डुबकी लगाने का प्रयास, लेकिन हमारे 2 अंकों का इशारा महिलाओं के लिए और हमारे मातृशक्तियों के लिए इस साइड जगह सुनिश्चित की गई है। इधर सभी से अनुरोध है कि आप सब इधर
जो पीछे में जगह सुनिश्चित की गई है बाजू में वहां आकर के बैठ जाए हमारे मातृशक्ति। और हमें हमारे सभी व्यवस्थापक बंधुओं से निवेदन है कि उस साइड सबको बढ़िया सुनिश्चित रूप से बैठाएं। शायद आपके 15 मिनट का खेल समाप्त हुआ। एकम टच पे था, एकम टच खेले की वापसी की और एक लेवल पे लाकर बराबर की स्थिति थी। हालांकि एक रन से जरूर बढ़त बनाई हुई है। पहला रेड लेकर आए हैं पता जी वो बंद की खिलाड़ी की दो की चैन थी। राइट ट्रांसलेट करके कुछ ठेकने का जरूर प्रयास किया और देखना होगा क्या इस बार वो अंक लेकर जाते हैं। डिफेंस का जादू चलने वाला है। बिना अंक लेकर अपने पाले में सुरक्षित। 4 खिलाड़ी बीच में थोड़ी सी 4 खिलाड़ी बीच में अंक लेना मुश्किल लेकिन नामुमकिन तो नहीं। 16 मैदान खाली होता है। कबड्डी खेल है कब कहां से अंक लेकर जाए देखना होगा। दो की चैन बंदी क्या उस घेरा को तोड़ पाएंगे, लेकिन वो ज्यादा डीप में जाकर स्ट्रगल करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन 30 सेकंड के दायरे में उससे वो प्रयास जरूर करेंगे लेकिन बिना अंक लेकर सुरक्षित अपने पाले में। फिर चलिए 7 खिलाड़ी के बीच में बोनस जरूर अटेम्प्ट किया और उनका दावा स्वीकार भी किया। इस एक अंक के सहारे दोनों टीम 21 पे बराबर की स्थिति में आ चुकी है। फिर चलिए 4 नंबर के वो लंबे कद के खिलाड़ी आक्रामक रेडर और दिखना होगा और एक जरूर चलाया फाइनली के ऊपर। अब बेहतरीन वहां पे साथियों ने यहाँ पे टैकल किया गया और डिफेंस सहारे एक तरह से सतारी बॉल ने बहुत बना चुकी है। अकेले गायन के खिलाड़ी आए। अब रेडर थोड़ी सी चकमा जरूर थी वहां पे और इस तरह उनका बहुत जो जूनियर टीम का है और गायन के ऊपर शिकार, लेकिन कहर की खिलाड़ी थोड़ी सी अनबने ढंग से देखना होगा और निश्चित तौर पे एक अंक से निश्चित दे और इसके सहारे 22 पे जा चुकी है। 13 मिनट तक खेल अभी भी आना से फिर चले। ओ भरते सितारे बता रही थी और खिलाड़ी के बीच में, लेकिन थोड़ी सी अभी लोहा गर्म होना बाकी है। शुरुआती लम्हा है और थोड़ी सी खिलाड़ियों में और दर्शकों में भी उत्साह आने को बाकी है। जरूर बड़ा मुकाबला होगा तो एक तरह से देखने को मिलेगा। फिर चले 5 खिलाड़ी के बीच में 7 नंबर जर्सी के वो आक्रामक रेडर दिखना होगा। क्या इस बार किसी का डिफेंस जरूर बहुत घेरा किया लेकिन रेडर को आउट करा दिया गया है और लगातार उनका चाहे रेड की बात करें या डिफेंस के दौरान वो टीम इस तरह एक अंक से जरूर बढ़त बनाई हुई है और घेराबंदी की बड़ी खूबसूरती से टेकल किया गया और इस टेकल के सहारे 24-24 पे 23-24 पे टीम जा चुकी और इस एक अंक के बढ़त अभी भी जूनियर बतारी के पास जरूर है। और ठीक है नंबर 4 जैसे 5 खिलाड़ी बीच में देखना होगा और बार बार के खिलाड़ी अब बड़ी खूबसूरती से एक कम जिस तरह यह टीम अपने दर्शकों को थोड़ी सी वो जो अपने अनुभव को परोस नहीं पा रही है और नए खिलाड़ी हैं वो थोड़ी सी बढ़त के ऊपर अंदर जाके कानावीन के ऊपर हाथ फेरा एक अंक के सहारे 26 से इस पे जाता हुआ 3 अंक से बढ़त बनाई हुई है। अभी भी 11 मिनट का खेल जरूर आना बाकी है। ठीक चलिए नंबर 10 जर्सी में वोटे करते खिलाड़ी आक्रामक रेडर अनुभव की कोई कमी नहीं। सतारी को जवाब रेडर और काना के ऊपर छपट्टा जरूर मारा था। एक अंक अपनी टीम की लिस्ट में स्थित की और इस बोनस के सारे 2 अंक। ठीक है नंबर 10 लंबे कद ऊंचे कद के लेकिन घेराबंदी हुई और बेहतरीन यहाँ पे टेकल किया गया और 26-26 पे टीम जाती हुई। हालांकि ये तरह से शुरुआत मैच है, पूरा मैच चलता है और छलांग जरूर लगाया था यहाँ पे
और कितना देखना होगा। और ये सुपर रेड, कोई बात नहीं, चलो अरे सुपर रेड के बदौलत बतारी बढ़त बना चुकी है 29-26 पे। और दो खिलाड़ी अभी भी इस बार डुबकी लगाने का जरूर प्रयास किया है, लेकिन बेहतरीन यहाँ पे। और बतारी ऑल आउट की दहलीज पे और ऑल आउट होता हुआ, और इनके साथ पूरी टीम 33-26 पे जा पहुंची। एक तरफ बढ़त बतारी फिर बरकरार 40 बढ़त को वो आगे लेकर जाएगी, देखने वाली बात होगी। 9 मिनट 45 सेकंड में फिर आना भी से अभी भी मौका है उनके पास बतारी। सात खिलाड़ी का हाउसफुल मजमा और बेहतरीन चेकबंदी, हालांकि डुबकी लगाने का हौस से प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पे बेहतरीन टेकल किया गया। फिर देखना होगा 1 नंबर जैसी कहर के ऊपर जरूर लेग चलाया था, लेकिन 34-26 का मैच चलता हुआ। गलत बतारी आपके पास फिर चले आरिफ उभरते सितारे और पलट कर वो प्रहार करने का जरूर प्रयास किया था कहनर के ऊपर, लेकिन अभी भी बढ़त उसके पास है और दोनों अंक मिलता हुआ। और 34 और 27 फिर चले नंबर 4 जैसे गेम के बीच में बेहतरीन टैकल किया गया। हालांकि जाते जाते एक अंक अपने टीम के लिए भी लेकर जरूर गए और 35 और 28 का मैच चलता हुआ। बढ़त उनके पास 7 अंक से बताइए पास जरूर है। और खेलने आए सेंटर लाइन के बीचों बीच आप टैकल करने का प्रयास करेंगे हो लंबी कच के, लेकिन उन्हें बाहर किया गया। फिर चले बतारी नंबर 1 जैसी खिलाड़ी के बीच में क्या खूबसूरत मैच चलता हुआ। 36 और 29 का मैच चलता हुआ। 7 अंक से बढ़त जरूर उनके पास है, क्या इस बढ़त को बरकरार रख पाएगी? हालांकि पलटवार करने में बतारी भी टीम जरूर शुरुआती लम्हों में हालांकि बढ़त बतारी आपके पास है, लेकिन वो पहला हाफ के खेल के अंत समय में उन्होंने अपनी खेल की जो गति है उसको सुधारते हुए वापसी किया और बढ़त उनके पास रहा, या इस बढ़त को बरकरार नहीं कर पाई सेकंड हाफ के खेल में बिना लेकर अपने पाले में। 36 और 9 का मैच चलता हुआ। 7 मिनट 20 सेकंड का खेल आना भी शेष 6 खिलाड़ी के बीच में। शानदार मुकाबला। तमाम कबड्डी के दीवानों कहतों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहिए। और इस बार उनका टेकल सफल न रहा और एक अंक और बढ़ती हुई 37 और 29 का मुकाबला। और हर के खिलाड़ी आए वो मैंने भाव का बेहतरीन यहाँ पे और इस टेकल के बाद 38-29 पे जाती हुई 6 और 39 सेकंड का खेल आना से थोड़ी सी जिस तरह शुरुआती लम्हों में टीम बिखर रही थी, लेकिन पहला के खेल पे अपनी टीम को सजाया, वो थोड़ी सी टीम बिखरती जरूर नजर आ रही है। इसको संजोग के रखना होगा 4 खिलाड़ी के बीच में 2-2 की चेकबंदी, क्या इसको तोड़ पाएंगे नंबर 1 जर्सी? लेकिन इस बार वो मोमेंट को भापा बेहतरीन टेकल में थोड़ी सी तैयारी की कमी दोनों टीम में जरूर नजर आ रही है, लेकिन अच्छा मुकाबला चलता हुआ। 38-30 8 अंक से बढ़त जरूर बताइए आपके पास है। ठीक है नंबर 10 जर्सी की 6 खिलाड़ी के बीच में 2-2 की चेकबंदी, बोनस मान है, देखना होगा। हेलो बार भी डुबकी लगाने का प्रयास, लेकिन कहर के खिलाड़ी जाते जाते एक अपने टीम के लिए और 39-31 पे मैच चलता हुआ। हेलो 4 खिलाड़ी से अभी भी मौका जरूर है उनके पास, उतनी बढ़त नहीं है, लेकिन थोड़ी सी वैज्ञानिक प्रेशर और एडवांस टेकल निश्चित तौर पे बतारी बाकी नहीं रहेगा।
फिर चले 9 नंबर जर्सी में लंबे गट्टे उभरते सितारे बता दी कोच, लेकिन वो एक ही जगह रनर के द्वारा बेहतरीन टाइम आउट किया जा रहा है। सेकंड हाफ बहुत बता खेल समाप्ति के लिए 5 मिनट शेष। और ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता हुआ फिर समाप्ति के लिए 5 मिनट शेष। दोनों थाने में जरूर जाए, लेकिन आप थोड़ी सी एडवांस से गलत इधर सेंटर लाइन की नजदीक अब टिकल करने का प्रयास करेंगे, हम यहाँ तो निश्चित तौर पर भुगत नहीं करेंगे। और इधर भी जल्दीबाजी एडवांस टिकल अकेले खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को रिवायरल करने का अवसर है, जो मैच में बैठे हैं पवेलियन के बाहर उनको वापस करने की अन्यथा मानव के तहरीर की जरूरत से हो चुकी है। बताइए पाप देखना होगा कि आपने साथी खिलाड़ियों को जीवित करेंगे, लेकिन वो आउट ऑफ फंड खुद हो गया सारी पूरी टीम ऑल आउट होती हुई और इसके सहारे 45 और 31 पे जा पहुंचा। बहुत उनके पास जरूर है, मौका था, अभी भी मौका जरूर है, लेकिन जिस तरह खेल दिखा रहे हैं और थोड़ी सी जरूर अनुभव की कमी महसूस हो रही है, लेकिन शानदार मुकाबला चल रहा खेल है। समाप्ति के लिए 4 मिनट शेष। अभी भी 4 मिनट का खेल आना शेष। 45 31 लेफ्ट चलाया था कार्नर के ऊपर, बड़ी चतुराई से उनके होठ के ऊपर, लेकिन वो बड़ी खूबसूरती से निकाल दिया। देखना होगा क्या इस बार वो भी कार्नर के ऊपर। और 47 मुकाबला चलता हुआ बढ़त जरूर बरकरार है उनके पास, वापसी करना होगा, मौका जरूर है। 3 मिनट 30 सेकंड का खेल, लेकिन एक तरह से जो खिलाड़ियों में जोश ऊर्जा दिखनी चाहिए थोड़ी सी, और गौहर के बीचों बीच जाकर वो बड़ी चतुराई से हाथ फेरा और एक सुनिश्चित किया गया और इस तरह बेहतरीन यहाँ पर डैश किया गया। हो गया एक अंक सहारे उसने टीम में अरे बाबू 35-43 पे जा चुकी है। फिर चले खेल समाप्ति के लिए 3 मिनट शेष। 3 मिनट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता हुआ क्या आप पलट वार करने का जरूर प्रयास कर रहे हैं, चाहे बात करें कानर के ऊपर या बहुत के ऊपर, अंदर जाके वो थोड़ी सी, लेकिन बड़ी चपलता है जरूर उनके पास, लेकिन ये बिना लेकर अपने सुरक्षित पाले में अपने फिर चले 7 नंबर को लंबे करके राइट करंट स्लिप को दबाने का जरूर प्रयास, लेकिन वो थोड़ी सी खेल को धीमा करना चाहिए क्योंकि बढ़त उनके पास जरूर है और वापसी करना होगा। बता पाको उनके पास मौका है, अभी 2 मिनट लगभग 16 सेकंड का खेल। वो हर एक तरह में चाहे बात करें डिफेंस में, बात करें या रेड में, अंक भी चाहिए वापसी के लिए, तभी बात बन सकती है क्योंकि बढ़त उनके पास जरूर है। इस तरह से लंबा बढ़त कहा जाए और खेल समाप्ति के लिए 2 मिनट शेष। हिम्मत से धरते खेल 2 दरअसल से अगर टीमाई होंगे तो इस प्रतियोगिता में अगर शामिल होना चाह रहे हैं मात्र 1 रुपया प्रवेश शुल्क है, भाग ले सकते हैं। अब जब जानकारी देंगे ताकि आगामी मैच आप सभी को खिलाया जा सके। लगाने का प्रयास और इस 2 खिलाड़ी को, और इस तरह उनके पास बहुत बरकरार है, लगभग 50 से ऊपर अंक तालिका जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है कबड्डी के विश्लेषणों के द्वारा। और एक दोनों की तालिका देखने वाली बात होगी 49 और 34 पे जाता हुआ। अभी भी खेल संपन्न होने के लिए 1 मिनट 20 सेकंड का खेल आना से 7 खिलाड़ी का भरा पूरा मैदान बताली और के मैदान में बताली के जमात लीडर, लेकिन बिना अंक लेकर सुरक्षित अपने पाले में जाना चाहेंगे। जाते जाते 1 अंक बोनस के लिए लेकर गए। बोनस का भी एक साफ सुथरा नियम है, खेल समाप्ति के लिए 1 मिनट शेष। पट्टी में होनी चाहिए। और इस प्रतियोगिता कराने के लिए 2 दिग्गज एम्पायर राज्य निर्णायक श्री विनायक जी एंड जिला निर्णायक धीरज पोते जी, मैच रेफरी की भूमिका जिला निर्णायक संतोष टिकाम जी, साथ ही साथ तमाम नेशनल एम्पायर, राज्य एम्पायर इस प्रतियोगिता कराने के लिए अपनी उपस्थिति, उनके लिए भी सादर वंदन अभिनंदन करना चाहेंगे। 49-35 पे मैच चलता हुआ बढ़त बतारिया के बीच में 7 खिलाड़ी का भरा पूरा मैदान देखना होगा क्या, हालांकि
तो हर के ऊपर जरूर फुटवर्क चलाया था, लेकिन एक अंक 10 नंबर जर्सी के ऊपर और इस एक अंक के सहारे 37-50 पे मैच जाता हुआ और बेहतरीन यहाँ पे टेकल किया गया। इस टेकल के सहारे सॉरी 49-38 पे जा पहुंचा और अंतिम पैदान की जाती है क्यों हम दोनों टीम को बधाई शुभकामना देना चाहेंगे। हालांकि मैच जीता है बतारिया ने, लेकिन टीम जीता है बतारीबा ने। आगामी मैच की जानकारी आइए मंच के लिए चलते हैं राज जी।